नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया था और देखा था कि ऑर्डर वाले सवाल हमें कैसे सोल्व करने हैं। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जो हमने सीरीज़ शुरू की थी ऑर्डर वाले सवाल की, आज दूसरी की एक क्लास आप कह सकते हैं, दूसरी वीडियो आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1146 को सोल्व हमने कर लिया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ मेरे पास है, ये यूथ की पीवाईक्यू की बुक है जिसमें पीसेस द्वारा कराए गए पेपर हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, देखिए जो क्वेश्चन है आप पढ़िए 1147। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। और दूसरा, जो बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये सवाल होता है, ये या डाउट होता है, ये शंका होती है कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, प्री के नोट्स अलग बनते हैं, मेंस के नोट्स अलग बनते हैं। प्री के नोट्स आप कैसे बनाएंगे? तो आपको पहले पीवाईक्यू पढ़ने हैं और पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। आपको किसी भी बुक से मैटर नहीं छापना है। अगर आप, प्यारे साथियों, बुक से आप मैटर को कॉपी करेंगे, कंटेंट बुक से निकालेंगे, तो पूरी संभावना है कि आप दूसरी कॉपी या दूसरी बुक बना डालेंगे। तो आपको नोट्स अगर बनाने हैं तो पीवाईक्यू के बेस पे आपको नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के। मेंस के स्ट्रेटजी या मेंस के नोट्स कैसे बनाने चाहिए हम किसी और वीडियो में उसको देख लेंगे, लेकिन प्री के नोट्स आपको अगर बनाने हैं तो केवल पीवाईक्यू से आपको कंटेंट निकालना है। पीवाईक्यू से जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको आपको निकालना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको निकालना है। और पीवाईक्यू मैंने आपको बताया है, स्ट्रेटजी वीडियो में भी कई बार आपको बताया है कि दो प्रकार के पीवाईक्यू आपको पढ़ने होते हैं। एक तो होता है ईयर वाइज आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर साल जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आप उसको देख पाएंगे। दूसरा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करना है। टॉपिक वाइज आप सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होता है उसका। ईयर वाइज पढ़ेंगे, ईयर वाइज तो आपको लिमिटेड ही पढ़ना है। पिछले 8-10 साल के आप ईयर वाइज पेपर पढ़ेंगे तो आप हर साल चेंज हो रहे एग्ज़ाम पैटर्न की प्रवृत्ति को देख पाएंगे। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक स्किप करेंगे, अगर आप टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ट्रेंड एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि पेपर का पैटर्न पिछले साल की तुलना में कैसा था, या कैसे चेंज हो रहा है, या कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लो 2024 का प्रीलिम्स हुआ, 2025 का प्रीलिम्स हुआ, तो आप दोनों को जब पढ़ेंगे ईयर वाइज तभी पता कर पाएंगे कि हिस्ट्री से 20 से 25 सवाल थे, हिस्ट्री में एशियंट से इतने थे, मिडिवल से इतने थे, मॉडर्न से ऐसे थे सवाल, पॉलिटी से इस प्रकार के सवाल थे, करंट अफेयर से इस एरिया से सवाल पूछे गए थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको ईयर वाइज से ही सोल्व करने को आप प्राप्त उसको कर पाएंगे। देखिए, करंट अफेयर का सबसे बड़ा डाउट ये होता है, जो एक फ्रेशर व्यक्ति होगा उसे ये नहीं पता होता है करंट अफेयर में मैं क्या पढ़ना है। ईयर वाइज अगर पेपर आप सोल्व करेंगे तो आप करंट के जो क्वेश्चन है आप एकदम उसका एरिया डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ, किस इस एरिया से सवाल पूछता है, कि एक सवाल स्पोर्ट्स से पूछता है, एक सवाल आपके जो अवार्ड पुरस्कार से पूछता है। इस साल जो एक सवाल पूछा गया था वो तो बहुत प्यारे साथी, मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसे सवाल पूछने चाहिए, कि पद्म पुरस्कार पूछे गए थे तो किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में मिला। अब इतनी इन्फॉर्मेशन कौन याद करेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई याद कर पाता होगा। तो ईयर वाइज आपको पेपर सोल्व भी करने हैं और आपको टॉपिक वाइज पेपर भी सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, आप, ये सवाल है, देव समाज और भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म रक्षणी सभा, राधा स्वामी सत्संग, ये 2020 के 22 में पूछा गया है। तो इसमें यह पूछा है, देखिए सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या पूछा है, कि सही सुमेलित है पूछा है या सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि कई बार सवाल हमारा इसलिए गलत हो जाता है कि हम एग्ज़ाम प्रेशर में ये है देखना भूल जाते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, क्या वर्ड यहाँ पे लिखा है सही है लिखा है या सही नहीं है लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, जबकि भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, देव समाज लाहौर में, सनातन धर्म रक्षणी सभा राधा स्वामी सत्संग आगरा। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बुक में आपके नहीं मिलेगा। जैसे प्रेक्षवाणी आप पढ़िए या स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन।
PYQ को हमें इसलिए पढ़ना होता है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो सेम टू सेम रिपीट करेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर सी है, सी सही सुमेलित है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही उठाएगा ये। और ये आप कब देख पाएंगे? जब आपने ईयर वाइज भी सवाल सोल्व किए हों और आपने टॉपिक वाइज भी किए हों, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आप देव समाज कहीं ना कहीं दोबारा टॉपिक में पूछ रखा होगा, भारत धर्म महामंडल दोबारा पूछ रखा होगा। ईयर वाइज आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छा ये सवाल 2023 में ऐसे था तो 2024 में रिपीट है, सेम 2022 में ऐसा था 2025 में रिपीट है। ऐसे बहुत सारे मैं सवाल दिखा दूंगा जो बहुत सारे एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। तो आपने इसका राइट आंसर सी देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सवाल है, आपने पढ़ा साइमन कमीशन 1927 में, कैबिनेट मिशन है 1942 में आया था, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इनका आपको ईयर आपको पता होना चाहिए, इनका आपका डेट आपको पता होनी चाहिए। साइमन कमीशन आप पढ़ते हैं कि 1919 का माउंट की चम्सफोर्ड सुधार आया, उसकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करना था, लेकिन 10 वर्ष से पहले ही एक कमीशन का गठन कर दिया, उसको बोलते हैं साइमन कमीशन, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय और नेहरू ने प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय पर लाठियाँ से पुलिस ने हमला किया, बहुत मतलब संघातिक, उनकी जान भी चली गई थी उसमें। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, तो आप क्रम में लगा सकते हैं। साइमन कमीशन 1927 में आया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 और संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। तो इसका आप राइट आंसर देखेंगे ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम है, नेहरू रिपोर्ट है 1928 में आई थी, साइमन कमीशन गठन 1927 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। देखिए दांडी मार्च 1930 में तो है, आपको 12 मार्च भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेट ही पूछ लेता है। डेट ईयर आपको दोनों, जहाँ तक मुझे लगता है कि याद होनी चाहिए। अब ये जो सवाल है देखिए, 2021 में तो ये सवाल पूछा ही गया था, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बारे में यहाँ दोबारा है, दांडी मार्च के बारे में दोबारा है, आगे रिपीट होगा, तो उसको आप ध्यान रखना है। तो साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा अधिनियम 1929 और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन थ्री आएगा सबसे पहले। तो 3 किस में, केवल ए ऑप्शन में, तो सी, बी और डी, ये 3 एलिमिनेट हो गए, तो ए इसका राइट आंसर है। हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो इसी तरह से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रम वाले सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, पीसीएस ने बहुत पूछ रखे हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ, देखिए 2019 में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए नंद कुमार का प्रकरण है, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में होता, रूहेला युद्ध है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का अंत। अब जितने भी ये युद्ध हुए हैं कि अंगल मराठा युद्ध, अंगल फ्रांसिस युद्ध, अंगल मैसूर युद्ध, या अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध होता है, नेपाल के साथ जो युद्ध होता है, सुगोली की संधि हुई थी, तो ये सब आप एक पेपर पर लिखें, उनको याद करें। 3-4 युद्ध, जैसे अंगल मराठा युद्ध हुआ प्रथम, 2025 में भी पूछा गया है, हर साल ये सवाल पूछते हैं, तो आप इनको याद करें। ईयर वाइज आपको लगाना है ना। तो नंद कुमार प्रकरण आपको नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता कि नंद कुमार प्रकरण क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, रूहेला युद्ध 1774 है और प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का 1782 है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में, तो 2 सबसे पहले जो 2 होगा, इसका क्रम इन्होंने गलत दे रखा है, तो आप इसके क्रम पे यहाँ पर नहीं देखना है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए जो अगला सवाल है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया। वेवेल योजना 1945 में, सीआर फॉर्मूला 1944 में है। तो ये आपको याद करना है कि जो आपको क्रिप्स मिशन है 1942 में है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, सीआर फार्मूला 1944 1945 में वेवेल योजना। तो अगस्त प्रस्ताव को आप देखेंगे सबसे पहले, सेकंड
आएगा तो सेकंड किस में है, देखिए सी तो एलिमिनेट हो गया, डी आपका कट गया, तो ए और बी में आपका आंसर होगा। तो ए और बी में आपको 50-50 चांस इसमें है ठीक होने की पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले 2 आएगा गैस प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन आएगा, फर्स्ट 2 के बाद फर्स्ट है तो ए और बी में है। फिर आपका सीआर फार्मूला आएगा 1944 और वैल्यूजन 1945। तो जो एक क्रम है, क्रोनोलॉजी है, इसको आप अगर याद कर लेंगे, मतलब 1757 से लेकर 1947 तक का जो क्रम है, आप एक बार इसको याद कर लेंगे, पेपर पर लिख लेंगे, उनको रट लेंगे, तो वहीं से सवाल ऑर्डर वाले सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब आप आगे भी देखेंगे तो पाएंगे, मैं दिखाता हूँ। देखिए सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव दोबारा पूछा गया तो याद होनी चाहिए डेट 8 अगस्त 1940। तो आप इसको याद कर सकते हैं, 8 अगस्त 1940। धरसना सत्याग्रह और प्रतिनिधि सत्याग्रह, तो ये सत्याग्रह अगर सवाल में एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेगा ये। तो ये आप इसको लिख सकते हैं पेपर पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ, अक्टूबर 1940। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 8 अगस्त 1940 में, क्योंकि कई बार आया हुआ है। दर्शना सत्याग्रह मई 1930 और प्रतिनिधि सत्याग्रह दिसंबर 1927। तो ये आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 1153, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो आपने देखा कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें इसमें बताना है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 ये आपका ठीक है। सविनय विज्ञान आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और सांप्रदायिक पंचाट ये 1932 में हुआ था, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ सकते हैं, कम्युनल अवार्ड 1932 में था। अब क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। तो निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर आपको चुनना है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा देखिए 12 मार्च 1930, ये डेट आपको याद रखनी है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, अभी हमें ये नहीं पता, तो हम आप देखिए साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति 1927 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। तो हमारे ख्याल से अभी इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या होगा। कि मान लो हमें ये नहीं पता कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई। इसमें लिखा भी है कि 5 नवंबर 1915 को, हमें नहीं पता। लेकिन अभी हम सवाल देखते हैं। देखिए साइमन आयोग तो 1927 में आया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, तो 2 के बाद ही तो एक होगा। तो 2 के बाद एक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 के बाद एक होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में है। 2 के बाद एक बी में तो नहीं है, क्योंकि एक पहला आ गया। और 2 के बाद एक होना चाहिए सी और डी। देखिए आपने एक तो एलिमिनेट कर दिया ना इस बेस पर। फिर आप देखेंगे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, तो आपका 3 सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो 3 को आप ध्यान में रखिए कि पहले 2 होगा आपका, फिर 1 आएगा और फिर आपका 3। आप ये क्रम आप देख सकते हैं कि 2 1 3, 2 1 3 ए में है, 2 1 3 देखिए सी में तो नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 1 आना चाहिए, यहाँ फिर 3 आना चाहिए। यहाँ पे 2 3 4 1 कर दिया। तो आप ऐसे एलिमिनेट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुई थी 1915 में हुई थी, ये आपको रटना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। देखिए पूना पैक्ट है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। गांधी विवरण समझौता 5 मार्च 1931। ऐसे आपका याद रखना। क्रिप्स मिशन
बहुत ज़्यादा रिपीट पूछता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत। तो मार्च 1942, 8 मार्च 1942 को आया था। सविनय विज्ञान आंदोलन कब होता 1930 में। इस साल जो सवाल पूछा गया था पीसीएस ने वो पूछ लिया था कि सविनय विज्ञान आंदोलन कब ख़त्म हुआ था। तो उसमें कन्फ्यूजिंग था कि कब हुआ था। तो आप इसको लगाइए क्रम में, पूना पैक्ट 1932, गांधी इवेंट समझौता 1931 और सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 और क्रिप्स मिशन 1942। तो आपको लगाना है तो सबसे पहले सविनय विज्ञान आंदोलन आएगा, 4 आएगा सबसे पहले। 4 के बाद आप देखेंगे तो 2 आएगा, 1931 में हुआ। फिर फर्स्ट आएगा और फिर आपका 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप पढ़ सकते हैं क्रिप्स मिशन है। देखिए दोबारा मतलब बार बार ही आएंगे। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, वेवेल योजना 1945 में थी। इनको आप एक पेपर पर लिख लें। ये पीसीएस कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट ये करेगा, चाहे आरओ में हो चाहे पीसीएस प्री में हो। तो इसका जो आंसर होगा 20 का राइट आंसर है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और वेवेल योजना 14 जून 1945। इसको आप लिखें, चारों रटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है आप इसको पढ़िए आराम से। घटना दे रखी है और ईयर दे रखा है। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ, कांग्रेस लीग समझौता, कम्युनिटी अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड जिसको कहते हैं, मुक्ति दिवस। तो ये सवाल है पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब हुआ था। 1909 में जो मॉडले मिंटो सुधार हुआ था, उसमें जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी कि जो मोमडन है जहाँ से चुनाव लड़ेंगे उन्हें केवल मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। तो उसमें ये सब प्रावधान थे। तो ए का तो होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ए का फर्स्ट आप देखेंगे प्यारे साथियों। तो ए आपका कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो आपका ए बी ही बचा। 20 का राइट आंसर हुआ। लेकिन आपको कांग्रेस लीग समझौता आपको पता होना चाहिए, सांप्रदायिक अवार्ड आपको पता होना चाहिए और मुक्ति दिवस कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ था। 1916 के समझौते को लखनऊ समझौता बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रमुख हुई थी। पहली, जो नरम दल है और गरम दल है उनका समझौता आपस में हुआ था। 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच, 1916 में वे दोनों एक हो गए थे। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रारंभ को स्वीकार कर लिया था, है ना। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सांप्रदायिक अवार्ड 16 अगस्त 1932, सी का 3 है। और मुक्ति दिवस आपका 1939 में बनाया था मुस्लिम लीग ने। कब बनाया था देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था तो 1939 में इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो आप इस क्वेश्चन को आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1158 है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको ख़राब इसमें लग सकती है क्योंकि प्यारे साथियों मैंने जो माइक मंगाया था वो थोड़ा ख़राब माइक मुझे डिलीवर हो गया है। मैं माइक की बहुत जल्दी व्यवस्था करने वाला हूँ जिसमें आपको आवाज़ बहुत क्लियर होगी। अभी आवाज़ मेरी थोड़ी सी गूंज रही होगी। आप ईयरबड्स या ईयरफोन आप लगा के वीडियो को सुन सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में, गांधी इवेंट समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। 16 अगस्त 1932 में तो सांप्रदायिक घोषणा उन्होंने की थी। सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 में की गई थी। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। और सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 आपको क्रम से लगाना है। आपको ईयर याद है तो आप क्रम से आसानी से इसको लगा सकते हैं। राइट आंसर इसका सी है, आप इसको देख सकते हैं।
अब देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट है, बार बार आप देखेंगे ऑर्डर वाले सवाल सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। गांधी यूनियन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। मुझे लगता नहीं है कि इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। नेहरू रिपोर्ट आपको पता है 1928 में हुई थी। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, गांधी यूनियन समझौता 5 मार्च 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको पता है कि 1930 में प्रथम हुआ था, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा। इसको आप क्रम में लगा सकते हैं। देखिए आपको ऐसे ही इसको याद करना है प्यारे साथियों, उसका कोई इलाज नहीं है। कॉन्सेप्ट आप बुक से पढ़ें और फैक्ट आप PYQ से रटें, क्योंकि पीसेस की प्रकृति प्रीलिम्स की फैक्चुअल है और उसको रटना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। जो बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि बुक्स मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट के मल्टीपल रिवीजन वहाँ से करो। फैक्ट को आप रोज़ 1 घंटा दो, और फैक्ट कौन से? PYQ के फैक्ट। क्योंकि अगर हम बुक से फैक्ट को पढ़ेंगे तो बुक में इतने फैक्ट दे रखे हैं, हज़ारों लाखों फैक्ट है, कहाँ तक याद करेंगे। तो फैक्ट को हमें अगर लिमिट करना है तो PYQ से हम लिमिट कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। तो PYQ के फैक्ट हमें रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल ना तो किसी टेस्ट सीरीज से आता है, ना ही किसी रैंडम सोर्स से आप सोल्व कर पाएंगे। आप PYQ के फैक्ट अगर आप रटेंगे तो वे सबसे ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में। तो सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व काल में निम्न घटनाएं घटित हुई, आपको क्रम में लगाना है। लखनऊ पैक्ट हुआ है, द्विध शासन का परिवर्तन, रोलेट एक्ट और बंग भंग। देखिए बंग भंग 1905 में आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन इसको कहते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट आपको पता है कि मार्च 1919 में क्रांतिकारी गतिविधियों को सीमित करने के लिए सरकार लेकर आई थी, ब्रिटिश सरकार। और द्वैध शासन का परिवर्तन प्रांतों में 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो मेजर प्रोविज़न था वो यही था कि प्रांतों में द्वैध शासन होने चाहिए, कि प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा था, हस्तांतरित और आरक्षित। आगे हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन है MLNG निम्नलिखित में से किस दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था? देखिए सेम सवाल पूछेगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग का। तो प्यारे साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे कैसे सोल्व करने चाहिए। आने वाली वीडियो में हम लंबी वीडियो भी बनाएंगे। अभी आपको पता है शुरुआती दौर है, थोड़ा सा तकनीकों से मैं भी अवगत हो रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो वीडियो की क्वालिटी पे इसमें काम करना होता है। जैसे माइक अच्छा होना चाहिए, इसमें आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। तो मैं सारी व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, उनको आपको अच्छी वॉइस वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा और आपको अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। PPT के माध्यम से मैं आपको कुछ टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपको हेल्प वो करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों मैं PPT पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई करते रहिए।